नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल आपके अपने YouTube चैनल रवि 4 कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एशिया मैथ से आयतन चैप्टर का क्लास नंबर 9। क्लास क्या है, 9 रहेगी। क्लास 9 रहेगी, 9 या 10। एक ना क्लास डिस्टर्बेंस हो गई बीच में, ठीक है। एक क्लास डिस्टर्बेंस हो गई, एक बच्चे का मैसेज आया था कि जो क्वेश्चन नंबर 90 से लेकर कितने तक थी वो जो क्लास थी, और उसके बाद में 90 से लेकर शायद 102 दो तक थी ना। उसके बाद जो क्लास थी तो ये दोनों क्लास के सेम डल गई है, तो यहीं से क्या ये सीरीज का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो उसको मैं कल जो आपकी जो क्लास रहेगी वो ये वाली हो जाएगी, जो 90 के बाद की वाली क्लास होगी वो आपको मैं देख लूंगा, चेक कर लूंगा कहाँ गड़बड़ हुआ, सारा चीज सेट करके मैं कल आपको ये वाली क्लास दे दूंगा। 90 के बाद जो ये 90 से लेकर 101 या 102 तक की जो क्लास थी वो, उसके बाद में जो अगली जो क्लास थी वो मिस हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उससे मैं आपको कल वो आपको मिल जाएगी कल सुबह 8 बजे, ठीक है। तो अभी क्या है, अब हम लोग करने वाले हैं आज जो क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम क्या क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 142 से लेकर क्वेश्चन नंबर 142 से लेकर 153 हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें कुछ नए टॉपिक नहीं है, पुराने ही टॉपिक हैं, और सिर्फ उसमें जो क्या कहते हैं, मतलब दो टॉपिकों को लेके मिक्स करके बनाया गया है। दो टॉपिक्स को मिक्स करके बनाया गया कॉन्सेप्ट है ये। तो आप जैसे मैंने बोला था कि आपको बेलन और गोला, शंकु, इनके ऊपर इनको मिला के आपको क्या क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज और, कि जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। पीडीएफ आना शुरू हो चुकी है क्लास की, और अब आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे हमें क्वेश्चन या जो भी कुछ है वो वहाँ पे भेज सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर भी भेज सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। तो चलो भाई क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कि बेलन और गोला दोनों पर आधारित प्रश्न है। ये क्या 3-4 क्वेश्चन है इस टॉपिक, इस कंसेप्ट के अंदर हम करेंगे। उसके बाद फिर हमारा जो रहेगा वो गोला और शंकु पर है, वो हम करेंगे, ठीक है। गोला और शंकु पे किस पे, हाँ गोला और शंकु पर ही है, तो उसको हम कर लेंगे। तो ऐसे करके मतलब ये छोटे छोटे पॉइंट है, तो इसको हम करते रहेंगे। तो क्या बोला है क्वेश्चन में 142 में, एक ठोस धातु के बेलन सिलेंडर जिसकी आधार त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्या ऊंचाई मिसप्रिंट है, ये तो एच की खासियत है, ठीक है। या तो कहीं मिसप्रिंट देगा या फिर कहीं पे करेक्शन देगा। वो पिघलाकर एक गोले के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना है ये बताना। तो बेटा ये बताओ, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और एक आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैंने इसको क्लास में बता दिया है, और मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कौन सी क्लास में बताया, वो अब मैं बता दूंगा, डायरेक्ट उस क्लास को देख लोगे पता कर लोगे। तो मुझे ये बताओ कि अगर किसी गोले का कोई भी गोला, कोई भी आप उसकी रेडियस मान सकते, त्रिज्या मान सकते हो, व्यास मान सकते हो, जो भी आपको मानना हो मान लो, उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अंतर कितना हुआ ये बताना, ठीक है। देखते हैं कौन बताएगा। अब देखो क्या बोला गया कि एक देखो बेलन है, बेलन को आपने पिघलाया, उसको क्या गोला बना दिया, ठीक है। पिघलाया तो गोला बना दिया, तो वहां पे क्या उसका गोले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है। गोले संपूर्ण। अब देखो क्या होगा, जैसे गोला आपकी चीज को पिघला हुआ है तो क्या होगा, वहां पे आयतन लगता है, आपको ये पता ही है। यहाँ पे बेलन के लिए लिखता हूँ, बेलन बेलन के लिए जो उसने क्या बोला है, बेलन के लिए जो उसकी जो त्रिज्या है, यानी त्रिज्या आर है, त्रिज्या जो आर है वो कितनी है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। जो एच है वो क्या 16/3 लिख, 16/3 लिख, ठीक है, 16/3 ये जो लिख लेना, ठीक है। आप करेक्शन भी कर लेना बुक में कि 16/3 को पिघलाकर एक गोले के रूप में प्रस्तुत किया था। यानी इसको मैं पिघलाऊंगा तो क्या निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा। तो आयतन क्या हो जाएगा, इसका आयतन किसके बराबर होगा, अब बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच किसके बराबर होता है, गोले के आयतन के बराबर। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। मैं इसकी जो त्रिज्या है वो आर से, मतलब कैपिटल आर से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मुझे क्या था ना, गोले का वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र कह लो या पृष्ठ क्षेत्रफल, एक ही चीज निकलती है, क्या हो जाएगा इसका,
अच्छा तो अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों बराबर है आपस में, तो वैल्यू रख सकते हो रखो, काट सकते हो तो काटो। तो सबसे पहले पाई से पाई कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो आर की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 4 चौक 16, 4 इंटू 4 लिखोगे, इंटू एच कितना 16 बटे बराबर 4/3 और इंटू आर क्यू, ठीक है। मुझे यहाँ से क्या होगा, मुझे यहाँ से गोले की त्रिज्या मिल जाएगी। तो 3 से 3 कट गया हमारा, 4 से काटेंगे इसको 4 बार, ठीक है। तो कितना होगा, तो आर क्यूब है, ये भी 3 है, तो आर बराबर कितना हो गया हमारा 4 आगे निकल, आर बराबर कितना निकल गया हमारा 4 निकल के आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना गोले का वक्र पृष्ठ, यानी गोले का बताना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है इसका, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेटा क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, आप कहोगे कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो यहाँ पे जो आर है वो क्या है, कैपिटल आर की वैल्यू लगेगी, क्योंकि यहाँ पे गोले की बात हो रही है, तो ये गोले की जगह पे ये लगेगा, ठीक है। आपको आप इसको चाहो तो ये लिख सकते हो, फॉर्मूला तो यही है, आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, कोई डाउट ना रहे तो। हम क्या करेंगे इसको, लिख दो भाई 4 इंटू पाई की वैल्यू, पाई में ऑप्शन तो नहीं है, पाई में ही आंसर है, तो पाई की वैल्यू पाई रखेंगे, और आर कितना हमारा 4 है, तो इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। 4 तो 16 चौको 64, यानी 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, तो 43 तो ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 143 में क्या बोला गया है, बोला है कि किसी गोले की त्रिज्या एक लंबवर्ती बेलन के सिलेंडर के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई के बराबर है, यानी एक गोले की त्रिज्या जो है, एक सिलेंडर है यानी बेलन है, उसकी त्रिज्या और उसके ऊंचाई के बराबर है, यानी गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है। तो गोले की पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया तथा बेलन का सिलेंडर का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, ये बताना है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, तो देखो भाई मैं लिख लेता हूँ कि देखो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज नोट ध्यान रखना कि हम लोग गोले की त्रिज्या को कैपिटल आर रखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, और उसको क्या लिखेंगे हम, बेलन की त्रिज्या को स्मॉल आर लिखेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी हम गोले की त्रिज्या को यूज करेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर के रूप में यूज करेंगे हम। तो देखो ये जो आर है, आर के बराबर आर है और बराबर एच है, यानी ये जो है गोले की त्रिज्या है, यानी ये गोले की त्रिज्या है, ये आपकी बेलन की त्रिज्या है, ये आपकी उसकी है बेलन की हाइट है आपकी। मैं क्या इनको तीनों को आर आर लिख सकता हूँ, आर आर लिख सकता हूँ, क्योंकि आर आर हो जाएगा, ठीक है। या आप इसको एच एच लिख लो, जो चीज लिखना चाहो वो चीज लिख लो, एक ही वैल्यू, क्योंकि आगे जाके संख्या कटना मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो बोला है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अभी मैंने लिखाया था आपको, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है बताओ भाई, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है कि 4 पाई आर, ठीक है। अब क्या बोला है इसका, के साथ है सिलेंडर के बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर, बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर है, तो हमें इनके बीच में अनुपात बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर बाई आर एच, बाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काट लो, जो रह रहा है वो रह, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि 4 पाई आर स्क्वायर, या फिर आर इंटू आर लिख दूं, अनुपात 2 पाई आर, और यहाँ एच क्या, ये आर के बराबर, तो मैं यहाँ पे इसको भी आर लिख दूं, ठीक है। आर से आर खत्म हुआ, इस आर से ये आर खत्म हुआ, 2 पाई से पाई खत्म हुआ, और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी क्या कहोगे 2:1, कहोगे 2:1। ऑप्शन नंबर है कोई 2:1, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 144, 44 में क्या बोला गया है,
44 में बोला गया कि किसी गोले और किसी लंबवतीय बेलन सिलेंडर का आयतन समान है। गोला और बेलन की त्रिज्या क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? अब देखो क्या बोला गया है कि किसी गोले और लंबवतीय बेलन, यानी बेलन, गोला और बेलन का जो आयतन है वो समान है, ठीक है। गोला और बेलन की त्रिज्या क्रमशः कितनी है? 21 सेंटीमीटर। तो गोले की त्रिज्या कितनी है? गोले की त्रिज्या को लिखूंगा मैं क्या? आर, कैपिटल आर लिखूंगा, बराबर 21 सेंटीमीटर है। और जो सिलेंडर की त्रिज्या है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। मुझे क्या बताना है? मुझे सिलेंडर की एच बतानी है, यानी हाइट बतानी है, मुझे ये बताना है। बोला क्या गया है कि इनके जो आयतन है वो आपस में क्या है? बराबर है। इनके आयतन जो है वो क्या है? आपस में बराबर है। तो गोले का आयतन कितना होगा? गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, पाई आर क्यूब, इसको ना कैपिटल आर लिखो, बराबर है किसके? बेलन के आयतन के बराबर। बेलन के आयतन के बराबर है। हम क्या लिखेंगे इसको? बोला क्या है? तो बेलन की ऊंचाई बताइए, बेलन की ऊंचाई बतानी है। तो इसका जो बेलन का जो आयतन होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ से जो चीज कट रही है वो काट लो, जो चीज रह रही है उसे, पाई से पाई कटेगा और तो कुछ कर नहीं रहा। वैल्यू लगाओ, 4/3 इंटू आर कितना है? 21 इंटू 21 बराबर आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14 इंटू एच की वैल्यू मुझे बतानी है, तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो काटेंगे इसको, 3 सत्ते हो गया और 7 दूनी 14 हो गए, ठीक है। तो 2 से कट गया ये तुम्हारा 2 बार, है ना। फिर 7 से काटो, 7 के 21 और 7 दूनी 14, 7 से 2 से काटो इसे 2 बार, कितना बचेगा? यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 बच रहा ओनली, और तो कुछ नहीं। 3 एच बराबर कितना हो गया हमारा? 3 एच बराबर कितना हो गया? 3। ये तो ऑप्शन में नहीं मिल रहा, हाँ मिस्टेक हो रही है। अच्छा, पाई आर क्यूब है ना, हमने 2 बार लगाया, तो इंटू एक बार इसे एक बार 21 कर दो, एक बार और 21 कर दो, तो कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे इंटू 21 करोगे तो कितना? 21 से 63 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या आपका? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो मिस्टेक थी वो क्या था? आर क्यूब था, मैंने इसको आर स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। इसको देखो, ये यहाँ पे 21 इंटू 21 हो जाएगा। अब देखो ये 2 21 तो कट चुके हैं, 3 मतलब टोटल 3 आया, और ये 21 63 हो गया, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 145। 145 क्या बोला गया है? बोला गया कि 15 सेमी त्रिज्या वाले पीतल के एक ठोस गोले को 6 mm व्यास के तार में खींचा जाता है, तो तार की लंबाई कितनी है? समझो इस चीज को कि 15 सेमी त्रिज्या वाले पीतल के ठोस गोले को, यानी एक गोला है 15 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, ठीक है। अब उसको पिघला के तार बनाया जाता है, पीतल का तार बनाया जाता है। तो तार की जो फॉर्म होती है वो कैसे होती है? किस शेप में होती है? आप क्यूब में कहोगे, कबोर्ड में कहोगे, सिलेंडर में कहोगे, या स्क्वायर में कहोगे, हेमिस्फीयर में कहोगे, किस में कहोगे, है ना। हम बताओ कौन में कहोगे? तो आप बताओ ये कहोगे कि जो तार होता है, जो वायर होता है हमारे घरों में जो यूज होता है, वो क्या है? सिलेंडर की फॉर्म में होता है। सिलेंडर की फॉर्म में होता है, कैसे होता है? देखो सिलेंडर फॉर्म में ऐसे होता है, जैसे ये तार है आपका, ऐसे तो होता है वो, ऐसे तो होता है वो, है ना, ऐसे तो होता है। तो अब ये क्या है? क्या सिलेंडर की फॉर्म है, यहाँ से ये पिचक गया तो इसको भी मान लेना ये मतलब पिचक गया है, मतलब ऐसे ही, लेकिन है तो ये क्या है? सिलेंडर की फॉर्म में। तो बोला कि उसको ना हमें बताना है उसकी तार की लंबाई कितनी बनेगी। अगर उसकी मोटाई को हम 6 mm कर दें, तो उसकी जो मोटाई है उसकी लंबाई वो कितनी हो जाएगी? तो अब सबसे पहले एक पॉइंट कि यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखी है, जो गोले की त्रिज्या जो दे रखी है, गोले की त्रिज्या जो कितनी दे रखी है आपको? 15 सेंटीमीटर दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो उसकी जो क्या दे रखी है? सिलेंडर की जो त्रिज्या दे रखी है, सिलेंडर, अच्छा व्यास दे रखा है सिलेंडर का, सिलेंडर का जो व्यास दे रखा है वो आपको क्या दे रखा है? 6 mm दे रखा है। अब यहाँ सेंटीमीटर है या mm है, इसको थोड़ा क्लियर कर लो कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर 10 mm, 10 mm। अगर आपके हाथ में स्केल हो, आप जहाँ पे अगर नोट्स बना रहे होंगे अभी, तो आपके हाथ में स्केल होगा, तो यहाँ पे देखना 1 सेंटीमीटर तो से लेकर 1 सेंटीमीटर में छोटे क्या होंगे, जैसे ये है, ये आपके पास एक स्केल है और यहाँ से 0 है, फिर यहाँ पे आपका 1 सेंटीमीटर है, या फिर यहाँ पे आपका 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे छोटे क्या होंगे? कट होंगे, फिर बीच में एक बड़ा कट होगा, फिर ऐसे छोटे ये होंगे, ठीक है।
ये क्या आपके एमएम है और उस पे लिखा हुआ भी है स्केल पे कि ये एमएम है आपके। ये सेंटीमीटर तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेंटीमीटर, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि हर एक पे सेंटीमीटर लिखा हुआ, तो वहाँ पे नोटिस देने के लिए कहीं ना कहीं सेंटीमीटर लिखा हुआ है और यहाँ पर नोट कराने के लिए एमएम लिखा हुआ है, इस चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर है उसमें कितने होते हैं, 10 होते हैं, 10 होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर 10 एमएम हो गया। तो या तो यहाँ पे आप इसको सेंटीमीटर चेंज कर लो या फिर इसको आप मीटर में चेंज कर लो, सॉरी एमएम में चेंज कर लो, ठीक है। मैं चाहूंगा कि मैं कोशिश करूंगा कि संख्या अगर मैं इसको अगर सेंटीमीटर चेंज करूंगा तो पॉइंटों में जाएगी और यहाँ से इसको मिलीमीटर में चेंज करूंगा यानी एमएम में चेंज करूंगा तो ये किस में जाएगी, संख्या मतलब पॉइंटों में नहीं जाएगी, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं चेंज करूंगा तो 1 के बराबर 10 है, मैं इसको 10 से कर दूँ तो कितना है 150 एमएम हो गया, ठीक है। इस त्रिज्या जो है कितनी होगी 150 एमएम हो गई। अब देखो व्यास कितना 6 सेंटीमीटर है तो 6 एमएम है, 6 एमएम है तो आर कितना हो जाएगा, जो सिलेंडर का जो आर है कितना, इसका आधा होता है डायमीटर का, कितना 3 एमएम हो गया, 3 एमएम हो गया। अब कहने का मतलब मैं इसको पिघलाकर इसको बना रहा हूँ तो दोनों का जो आयतन है वो कितना होगा, बराबर होगा। दोनों का आयतन जो होगा कितना होगा, बराबर होगा। तो मैं गोले का आयतन अगर निकालूं, गोले का आयतन कितना होता है हमारा, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब बराबर किसके बराबर होगा, सिलेंडर के आयतन के बराबर, सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। क्या होगा, सिलेंडर के आयतन के बराबर होगा। तो उसमें क्या होता है, लंबाई आपको बतानी, तो लंबाई क्या एच निकल के आ जाएगी, ठीक है, एच निकल के आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होगा आपका बेलन का आयतन होगा, ठीक है। और जो चीज कट रही है काट लो, जो चीज नहीं कट रही है वो मत काटो। तो पाई से पाई खत्म हो गया यहाँ पे। अब दो 4/3, लेकिन एक ध्यान रखना, यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया एमएम में कन्वर्ट किया तो जो आंसर निकलेगा वो एमएम में निकलेगा। फिर वहां पे पूछा क्या है, तो तार की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है, तो वहां पे आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट फिर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आर क्यूब कितना होगा, तो 150 है तो इंटू 150 बराबर आर ये कितना है 3 है तो 3 कितना एच मुझे बताना ही है। ऐसे काटो, 3 से काटा इसको 50 बार, फिर 3 से काटा इसको 50 बार, फिर 3 से काटा इसको 50 बार, ठीक है। एच बराबर कितना निकल के आएगा कि 25 25 25 125 125 चौका 25 चौका 500, यानी 500 तो ये हो गए, ठीक है। 1 2 3 1 2 3 ये हो गया आंसर। तो आप इसको ऐसे ही निकाल लोगे, लेकिन ये वैल्यू जो है किसमें ये वैल्यू किसमें एमएम में है, एमएम में है। मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मुझे क्या करना है सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है। तो क्या करूँगा अपॉन अपॉन क्या करूँगा उसको अपॉन 10 कर दूंगा इसको। कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 1 2 3 अपॉन में 10, ठीक है। तो इससे 1 जीरो से 1 जीरो खत्म कितना हो जाएगा 50,000 सेंटीमीटर में, उसकी 50,000 सेंटीमीटर है। अगर आपसे ये पूछ ले कि ये कितने फीट का है कितने मीटर का है, चलो ये बोलो कि उसको कितना मीटर है, ये कितना मीटर में आंसर है, इसको बताना कितने मीटर का ये तार है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से क्या करोगे 50,000 को 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आप कहोगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 का डिवाइड दे दोगे आप, ठीक है। जीरो जीरो खत्म हो गए तो कितना हमारा 500 मीटर का तार बनेगा, 500 मीटर का तार बनेगा, ठीक है। 500 आप इस तरह से आप इसको कर सकते हो। एग्जामिनर कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, सीधी सी बात ये है। तो उसको आप थोड़ा फोकस रखें, आप अलर्ट रहें और थोड़ा एक्टिव भी रहें, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये इसका टाइप खत्म हो गया, अब दूसरा टाइप चालू हो रहा है कि गोला और शंकु पर आधारित प्रश्न, ठीक है। बहुत ही अच्छे सवाल है और मजा भी आएगा। शंकु और जिसने गोला पढ़ रखे हैं वो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 146 में, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, छोटा दिख रहा है। देखो बोला गया है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है। तो शंकु की ऊंचाई सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को समान त्रिज्या के आधार वाले एक शंकु के बनाने के लिए गलाया जाता है। बड़ी अजीब बात है, यानी देखो शंकु गोला है उसकी त्रिज्या भी 5 है और जो शंकु उसको पिघला के जो बनाया गया है शंकु है उसकी त्रिज्या भी कितनी 5 है, यानी समान त्रिज्या है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी है बताना है। अगर ये देखो इसकी जो गोले की त्रिज्या में आर कैपिटल आर मानता हूँ बराबर 5 है और शंकु की त्रिज्या कितनी है, ये भी 5 है, ये 5 है।
मुझे शंकु की हाइट बतानी है, शंकु की हाइट बतानी है, कौन की हाइट बतानी है। क्या होगा देखो, अब बोला कि शंकु बनाने के लिए गलाया जाता है, गलाया यानी पिघलाया जाता है या जो भी कुछ है, तो इसका आयतन क्या होगा आपस में बराबर होगा। आयतन क्या होगा इसका आपस में बराबर होगा। तो आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर आर क्यूब बराबर शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे। अब देखो ये आर है और ये आर है, दोनों बराबर है। यहाँ पे मैं इसको कैपिटल आर कर लूँ, कैपिटल आर कर लो, क्योंकि आगे कैलकुलेशन मतलब भेजनी नहीं पड़ेगी, आगे संख्यात्मक रूप में इसका मान नहीं रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहीं पे इसको चेंज कर लेता हूँ। देखो तो ये पूरा पावर हट जाएगी, एक बचेगा, पाई से पाई खत्म हो जाएगी, फिर 3 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या, आर बचा यहाँ पे और ये 4 बचा है, तो यहाँ इधर एच बचा है, तो एच बराबर कितना हो गया 4 इंटू आर कितना है 4 है, इंटू आर कितना 5 है, तो 5 और 20, यानी एच की वैल्यू कितनी है, सही है, वो कितनी है 20 है। बहुत ही आसान तरीके से, और कोई ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, सवाल बहुत सीधे सीधे आसान है। आप इनको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस अच्छी हो तो बिना कोई पेन के भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 147। तो 47 में क्या देखा गया है, मतलब 25 सेंटीमीटर ऊंचाई और 21 सेंटीमीटर के व्यास वाले शंकु को उसी व्यास के अर्धगोले पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार गठन किए गए ठोस का आयतन ज्ञात करें, ठोस का आयतन ज्ञात करें। ठीक है, देखो इसको सवाल को थोड़ा समझे, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कि आपके पास एक शंकु है, आपके पास शंकु है, शंकु है, ये शंकु ले लो, शंकु है, इसकी जो क्या है सही बना है, मतलब 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई है और व्यास इसका है 25 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर का व्यास वाले, इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है वो कितना है 21 सेंटीमीटर का है, इसके अंदर लिखूंगा छोटा छोटा दिखेगा। ठीक है, अब जो इसकी ऊंचाई है, जो ऊंचाई है वो कितनी है, जो ऊंचाई है वो है आपकी 24 या 25 है। ठीक है, ये अब यहाँ पे जो व्यास है वो कितना आपका 21 है पूरा व्यास, तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी आपकी, जो आपका जो डी दे रखा है ये है, तो आर कितना हो जाएगा आपका 21/2 हो गया, यहाँ पे आर कितना होगा 21/2 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला गया है, व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास के अर्धगोले पर लगाया जाता है, उसी व्यास के अर्धगोले पर लगाया जाता है, यानी अर्धगोला इसके लिए बना लो, ये लो अर्धगोला बना लेते हैं, इसके लिए अर्धगोला बन गया, अर्धगोला बन गया। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा बनाया लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब उस पर, अब इस मुझे पूरे का मुझे क्या बताना है, क्या आयतन ज्ञात करना है पूरे का। ठीक है, पूरे का आयतन ज्ञात करना है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अच्छी समझो कि जब हमारा ये जो इसके ऊपर रखा हुआ है, ये इसी का, तो ये जो व्यास है या त्रिज्या है वही त्रिज्या शंकु की, वही त्रिज्या किसकी है, इसकी है अर्धगोले की है। तो मुझे त्रिज्या दोनों के बराबर है, त्रिज्या क्या दोनों के बराबर, तो क्या करूंगा अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन को जोड़ दूंगा, तो इसका क्या टोटल का आयतन निकल के आ जाएगा। दो ही आकृति तो है, शंकु है और एक अर्धगोला है, शंकु और एक अर्धगोला है, तो हम क्या करेंगे इसको, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस के 2/3, अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब होता है। यहाँ पे जो आर है वो दोनों बराबर है, आर जो है दोनों बराबर हैं, आर जो दोनों बराबर हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे क्या करो, ठीक है, तो मुझे इनका दोनों का आयतन बताना, तो आयतन मैंने आयतन का फॉर्मूला लिख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या मिल रहा है मुझे, कॉमन 1/3 मिल रहा है, 1/3 मिल रहा है, पाई पाई भी मिल रहा है, पाई और आर की वैल्यू दोनों की बराबर है, तो मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लूंगा मैं। तो यहाँ पे क्या है, अब देखो कॉमन क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा एच बचेगा, इस चीज का भाग दूंगा तो एच बचेगा, प्लस के 2/3 का मैं सॉरी 1/3 का 2/3 भाग दूंगा 2 बचेगा, और ये सारी चीजें कट जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आर बचेगा। ठीक है, और जो आर है, आर कितना है यहाँ पे एक चीज ध्यान रखें, आर है वो कितना है, आर है आपका 21/2, तो जो एच है आपका कितना 25, एच कितना है आपका 25 है। ठीक है, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख दो, वन ऑप्शन किस में है, पाई में तो नहीं है, सीधा करेंगे,
तो आप इसकी वैल्यू लगाओ 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 21/2 स्क्वायर लगाओ तो 21/2 इंटू 21/2 एच कितना है हमारा 25 है 25 प्लस के आर कितना है 21/2 तो 2 इंटू बटे 2 से 2 खत्म हुआ ठीक है 25 और 21 25 21 कितना 46 हो गया 25 21 कितना हो गया 46 हो गया 25 कितना 46 हो गया ठीक है यहाँ से काट पीट में चाहो 7 से काटो इसको 21 को कितनी बार 3 बार और 3 से 3 ये खत्म हुआ 2 से 11 बार गया तुम्हारा ठीक है अब कुछ कट नहीं रहा तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 21 11 इंटू 21 अपॉन में 2 इंटू कितना यहाँ पे 46 तो 46 ठीक है 46 हो गया हमारा अब देखेंगे 2 से काटने इसको 23 बार 2 से काटा इसको 23 बार 2 से काटा इसको 23 बार ठीक है अब हम ये देखेंगे अगर मैं इसकी यूनिट वैल्यू लेके चलूँ मैं मुझे क्या करना है मुझे 11 इंटू 30 इंटू 23 करना है मुझे है ना 23 करना है तो देखो यूनिट वैल्यू से अगर निकालने की कोशिश करें इसको तो 3 एकम 3 एकम 3 तो अंत में कितना आएगा 3 आएगा तो देखो बेटा दो ऑप्शनों में बी और डी में क्या है 3 3 है ठीक है तो ए और सी तो वैसे गलत हो गया बी और डी रह गया ठीक है अब ये देखो कि 200 30 दूनी 400 और 400 इंटू 10 करोगे 4000 ठीक है समझ रहे बात को यहाँ पे आप इसको 20 मानो मोटा मोटा ठीक है यहाँ पे आप इसको 20 मानो तो यहाँ पे इसको भी आप 20 मानो इसको आप 10 मानो तो 20 दूनी तो 20 इंटू 20 400 हो गया और 400 इंटू 10 करोगे तो 4000 हो गया और बाकी चीज़ अभी ऊपर चल रही है तो यानी जो आंसर होगा वो 4000 प्लस में होगा 4000 प्लस में होगा और जो अंत में जो डिजिट आएगी अंत में जो डिजिट वो 3 आएगी कौन सा हो जाएगा हमारा अब आपको देखो लो पहला क्या है 1533 है पहला क्या है 1533 है जो बी ऑप्शन है वो 1533 है और जो सी जो डी आंसर है वो कितना है 5313 है तो आप क्या कर सकते हो इसको 4000 प्लस में आ रहा है यानी ये तो 1000 प्लस है 2000 से भी कम है ठीक है ये गलत हो गया तो यही इसका आंसर हो जाएगा आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके ठीक है तो आप इस तरह से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी ठीक है ना चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगला सवाल तरीके सीखो भाई नए नए तरीके सीखो जाके क्या है आप इसमें एग्जाम में टाइम बचा सकें अब अगला जो सवाल है वो क्या 148 बोला 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई और 10 सेंटीमीटर के व्यास वाले एक शंकु को उसी व्यास के वाले अर्धगोले पर मढ़ा जाता है इस तरह से निर्माण हुई ठोस वस्तु का आयतन ज्ञात करना बेटा सेम क्वेश्चन अभी जो हमने किया था तो मैं इसको सीधा सीधा अप्लाई कर दूं तो ऊंचाई है वो कितनी है एच है एच जो कितना दे रखा है आपको 12 एच कितना दे रखा है आपको 12 दे रखा है ठीक है यहाँ पे जो व्यास कितना दे रखा है डी जो दे रखा है आपको कितना दे रखा है 10 दे रखा है तो आर कितना हो गया आर 5 हो गया सेम क्वेश्चन है तो मैं सेम लगा दूंगा उसको मैं शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन ठीक है शंकु का आयतन कितना हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया प्लस के 4/3 और अर्धगोला है ना 2/3 पाई आर क्यूब तो कॉमन क्या मिल रहा है 1/3 कॉमन मिल रहा है और पाई मिल रहा है आर स्क्वायर मिल रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा एच प्लस के कितना 2r तो आर मिल जाएगा यहाँ पे हमारा सेम प्रोसेस है जो पिछला क्वेश्चन था 1/3 इंटू 22/7 हो गया ये इंटू आर कितना है 5 है तो 5 इंटू 5 करोगे ये कितना हो जाएगा ये एच कितना है आपको 12 है प्लस के 2 पंजे 10 लिख लो इसको 10 हो गया ठीक है भाई आर की वैल्यू कितनी 5 है 2 पंजे 10 हो गया अब कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू ये 22 हो गया ये 22 हो गया ठीक है 22 हो गया ठीक है अब बोला क्या इसने तो इनके बताना है टोटल आपको बताना है तो आप इसको देखें ऑप्शन जो है आंसर जो पॉइंटों में आ रहा है भाई पॉइंटों में ही आ रहा है पॉइंटों में ही आ रहा है तो सभी पॉइंटों में आ रहे हैं चारों ऑप्शन जो है ठीक है एक बार कोशिश करके देखें भाई पॉइंटों में भाई फिर तो उसको खेलो उसको ठीक है मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ 22 इंटू 25 कितना 25 दूनी 50 25 दूनी 50 से लगी 5 और 25 दूनी 50 5 55 हो गया इंटू फिर से 22 ना अपॉन में 7 या 21 हो अब कुछ कट नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे फिर से को मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 2 और 22 पंजे 110 10 की 0 हाथ से लगी 11 22 पंजे 110 और 11 110 और 11
कितना 110 और 11 कितना हो जाएगा 110 और 11 10 और 11 121 हो जाएगा 121 हो, ठीक है। अपॉन में 21, अपॉन में 21 हो गया तुम्हारा। अब इसे जब डिवाइड करोगे कितना होगा। अब देखो या तो आप यूनिट डिजिट से ले लो या आप इसको कहीं से पकड़ लो। देखो 21 पंजे 105, 21 में भाग दोगे तो 21 पंजे 105। अब 5 के बाद देखो क्या है 5 में तो एक ही ऑप्शन है कि 576.19। इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो कि आप टाइम बचाने के लिए ऑप्शन का सहारा भी ले सकते हो। तो हमें इसको पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन आपको मिल गया 21 पंजे 120, बचा कितना फिर 21 पंजे 105, 21 पंजे 105 बचा कितना 15। कितना हो जाएगा हमारा ये 5 से मिल रहा। तो पहली जो संख्या बनेगी हमारी 5 बनेगी, तो उसका तो एक ही ऑप्शन है हमारा। तो 5 7 6.19 जिसका आंसर हो जाए। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 149। 149 में देखेंगे क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, इसे छोटा कर लेते हैं। किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना कि 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 38 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु गोलक की त्रिज्या बताइए। शंकु गोलक की त्रिज्या बताइए। किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठ यानी गोले का जितना कि एक किसी गोलक का उतना ही वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है जितना कि एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे और 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु का, ठीक है। तो गोलक की त्रिज्या बताइए। अब देखो समझो कि गोले का वक्र पृष्ठ उतना ही है जितना कि शंकु का वक्र पृष्ठ है। इस बात ये है, मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे गोले की त्रिज्या बतानी है। क्या बतानी, गोले की त्रिज्या बतानी है। तो देखो पहले क्या करेंगे हम, शंकु का गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है। गोले का वक्र पृष्ठ होता है आपका 4πr²। 4πr² होता है, इसके बराबर है शंकु के इसको ना कैपिटल आर लिख लो। शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर, शंकु के वक्र पृष्ठ के बराबर है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, πrl, मतलब πrl होता है, मतलब πrl होता है, ठीक है, πrl होता है। अब यहाँ पे ना इनकी वैल्यू लिखो। जो शंकु है उसकी जो हाइट है कितनी है 40 है। हाइट कितनी है 40 है। जो आर है वो कितनी है 30। तो अब लेकिन मुझे क्या निकालना, मैं यहाँ पे एल चाहिए। एक चीज समझो कि आपको जो शंकु है इस तरह से है कुछ, यहाँ पे जो आर है वो आपकी कितनी है 30 है, ये आपकी 40 है। मैं क्या करूँगा, ये वाली वजह तो चाहिए, एल जो है एल यही तो है। क्या देखो 3 ट्रिपलेट देखो 3 4 5। अब 3 4 5 अगर मैं इसमें 10 का गुणा करूँ तो 30 40 और 50, ये ट्रिपलेट बन गई तुम्हारी, ठीक है, ट्रिपलेट बन गई। ये क्या है, ये आपकी आर है, ये आपकी एच है, ये आपकी एल बन गई। तो एल बराबर कितना आ गया हमारा 50 आ गया। एल बराबर कितना आ गया 50 आ गया। इन चीज़ों को सोचा करो मत। अब कोई बोलेगा आप उसको एल² बराबर रूट में r² प्लस h² निकालो, बेटा जरूरत नहीं है। जरूरत कब पड़ती है, माइनर डिस्टेंस जब होता है, जब इनमें कोई ट्रिपलेट फॉलो नहीं करती रूल को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको निकालना पड़ता है उससे। वैसे अगर मोस्टली क्या इसी तरह से निकल जाता है, ठीक है। इसको लगाओ, पाई से पाई कट के हमारा 4 इंटू r² बराबर r कितना हमारे पास 30 है, 30, एल कितना हमारा 50 है, इंटू 50 कर 2 दूनी 4, 2 पंजे 15 हो गया, 2 बार गया, 2 से घाटा इसको 25 बार, 25 इंटू 15, तो 15 रूट में आ रहेगा ऑप्शन, ठीक है, रूट में r² बराबर 15 इंटू 25, 25 इसको करेंगे हम, इसको स्क्वायर हटाया रूट लग गया था। r बराबर कितना हो जाएगा 5 बार निकल के आएगा, 25 का 5 बार निकल के आएगा और 15 जो रूट में रह जाएगा। ये आपका आंसर हो 5 रूट 15, 5 रूट 15 क्या जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 रूट 15, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे, 10 में क्या बोला गया है। बोला गया है कि 2 लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाई एक समान है, ठीक है, और जिनकी आधार त्रिज्या 3 और 4 है,
एक साथ पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल दिए जाते हैं। तो एक शंकु की ऊंचाई एक शंकु की ऊंचाई कितनी है? यानी दो शंकु, आपको समझो, दो शंकु हैं, दो शंकु हैं आपके पास में छोटे छोटे, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे हैं। क्या है? ऐसा है। इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को पिघला के क्या बनाया? एक गोला बना दिया है। क्या बना दिया? गोला बना दिया, ठीक है। इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी जो आर है वो कितनी है? 3 है। इसकी जो आर है वो कितनी है? 4 है। आर कितनी है? 4 है। ये तो बोला है। अब क्या बोला है कि इसकी जो आर है वो कितनी है? इसकी आर जो कितनी है? 5 है। इसकी आर जो कितनी है? 5 है। इसकी आर 5 है। तो मुझे ये बताओ कि अगर इन दोनों को आयतनों को मैं जोड़ दूं तो इसके आयतन के बराबर हो जाएगा? गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर इन दोनों के आयतनों को मैं जोड़ दूं किसके आयतन के बराबर हो जाएगा? गोले के आयतन के बराबर हो जाएगा, है ना। क्या करूंगा? पहले इसका आयतन निकालूंगा कि आयतन कितना होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 अब देखो h क्या है? तो h है वो दोनों की समान है। h कितनी है? दोनों की समान है, तो बताना क्या है? तो h ही बतानी है। इसकी भी h है, इसकी भी h है, दोनों की h समान है, बराबर है, ठीक है। मैं क्या करूंगा इसको? तो 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस के 1/3 r1 लिख लो इसे, ठीक है। 1/3 पाई r2 का स्क्वायर h बराबर, गोले का कितना होता है? 4/3 गोले का आयतन कितना? 4/3 पाई r स्क्वायर r क्यूब, कैपिटल R मान लो, कैपिटल R, ठीक है। हो गया। अब हम क्या करेंगे? इसको कॉमन ले लो, जो कॉमन मिल रहा है, जो बच रहा है उसे छोड़। 4/3 पाई, 4/3 पाई यहाँ पे भी है, 4/3 यहाँ पे भी है, h यहाँ पे भी, h यहाँ पे भी, h जो समान है। यहाँ क्या बचेगा? r1 का स्क्वायर। r1 का स्क्वायर कितना है? r1 का स्क्वायर लगाओ बेटा। r1 कितना है हमारे पास? ये है r1, ये है r2, ये है। r1 कितना है? 3 है। तो 3 का स्क्वायर करोगे कितना? 3 तो 9 हो गया, प्लस के यहाँ कितना बचेगा? r2 का स्क्वायर करोगे 4 है, r2 कितना? 4 है, तो 4 तो 16 हो गया, ठीक है। बराबर कितना है? 4/3 पाई r कितना है? कैपिटल कितना? 5 है, 5 का क्यों करोगे तो 125 हो, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे? देखो, पाई से पाई खत्म हुआ, फिर 3 खत्म हो गया। अब यहाँ बचेगा h इंटू 19 और सॉरी 16 और 9 25 इंटू 25 बराबर 4 इंटू 125, 25 पंजे 125 आएगा और 5 चौक 20, यानी जो h बराबर कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना? h बराबर 20 सेंटीमीटर निकल के आएगा। आगे देखें अगला सवाल। बोला 151 क्या बोला गया? बोला कि एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो गोलाकार बना देता, तो तदनुसार उस गोले की त्रिज्या कितनी है? यानी बोला है एक मिट्टी का शंकु है, एक मिट्टी का कोन है, उसने क्या किया? उसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी? 6 सेंटीमीटर है। उसको तोड़ मोड़ के मिट्टी को और फिर क्या वो गोला बना देता वो, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या बतानी है, ठीक है, त्रिज्या बतानी है। क्या करेंगे? तो उसको सीधा सीधा लगाओ। शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है बराबर किसके? गोले के आयतन के बराबर होगा कितना? 4/3 पाई r क्यूब। हमें ये r ही बताना है, तो इसकी देखो r कितना दे रखा हमें? 1/3 पाई की वैल्यू, पहले काट लो इसे, देखो पाई से पाई खत्म हुआ, फिर 3 कट गया, अब जो बचा उसकी वैल्यू लगा दो। पाई के r कितना हमारे पास में? उसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 6 है, 6 इंटू 6 इंटू h कितना है? 24 है, h कितना है? 24 है, बराबर 4 इंटू r क्यूब। 4 से काटेंगे इसको, फिर 6 बार, अब इस पे क्यूब लगा हुआ, ये 3 6 है, 6 इंटू 6 6, तो r बराबर कितना हो गया हमारा? 6 हो जाएगा सीधा। आप इस पे क्यूब हटाओगे, इस पे क्यूब रूट लगाओगे, फिर बाहर निकालोगे तो 6 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 में देखेंगे। बोला कि 10.5 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं को ढाल दिया गया। तदनुसार उस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी है? ये बताना है। उस प्रकार बने शंकुओं की संख्या कितनी है ये बताना है आपको। यानी कहने का मतलब कि आपकी जो एक गोला है उसका त्रिज्या जो कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर की है, उसको पिघलाकर कौन बनाए गए? कौन बनाए गए? यानी शंकु बनाए गए,
उनकी शंकु की त्रिज्या कितनी है 3.5 है, ऊंचाई जो दे रखी है वो कितनी 3 सेंटीमीटर दे रखी है। देखो गोले की त्रिज्या कितनी है 10.5 है, ठीक है, और जो शंकु है उसकी जो त्रिज्या कितनी है 3.5 है, जो एच है वो कितनी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तीनों की वैल्यू जो क्या सेंटीमीटर है। अब क्या होगा, मैं क्या निकालूं कि शंकुओं की संख्या कैसे निकलेगी। अब बेटा एक चीज बताओ कि अगर आपके पास में 10 मीटर कपड़ा है और 2 मीटर के दो टुकड़े करने हैं तो कैसे पता करोगे कितने टुकड़े होंगे। तो आप क्या करोगे, बड़े वाले कपड़े के यानी 10 मीटर कपड़ा है उसको क्या करो 2 से भाग दे दोगे, कितना 5 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसे करेंगे। मैं इसके वॉल्यूम में, गोले के वॉल्यूम में यानी गोले के आयतन में शंकु के आयतन का भाग दे दूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, शंकुओं की संख्या निकल के आ जाएगी। तो शंकुओं की संख्या देखो, शंकुओं की संख्या, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं है आप, क्योंकि तो हमें यहाँ तो वहाँ पर क्या है, हमारा तो आंसर से मतलब होता है। किससे, आंसर से मतलब होता है। शंकु की संख्या बराबर कितना होगा हमारा, गोले का आयतन कितना 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 इंटू पाई कितना है हमारा, सॉरी आर कितना है 10.5 इंटू 10.5 क्यूब लगाओ 3 बार लिखेंगे 10 अपॉन में आर स्क्वायर यानी आर कितना है 3.5, क्या स्मॉल आर 3.5 इंटू 3.5 इंटू एच कितना है आपका 3, ये संख्या बन गया। अब से काट पीट में जाओ, 3.5 से इसे काटोगे 3 बार, ये कटेगा फिर 3 बार, ये 3 खत्म हो गया, और 10 इंटू 10.5 करोगे 10 चौक 40 और 40 पर 4 का आधा करो 2 42 हो गया, 42 इंटू 3 कितना 3 दूनी 6 और 4 के 12 यानी 126 शंकु बनेंगे। कितने शंकु बनेंगे 126 शंकु बनेंगे, ठीक है, 126 शंकु बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ज्यादातर ऑप्शन ए सही निकल रहा है। आगे तो क्वेश्चन नंबर 153 देखेंगे। क्या बोला गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में कॉफी ऊपर तक भर दी गई, ठीक है। उस कॉफी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाकार शंकु में डाला गया, तो अनुसार उस शंकु को कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक कटोरा है, अर्धगोलाकार क्या होता है, कटोरे का एग्जाम्पल होता है। अब उसमें क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसकी जो त्रिज्या है कटोरे की वो क्या 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। प्याला या कटोरा जो भी है, अब उसमें ना कॉफी भरी हुई है, कॉफी चाय जो भी भरी हुई है, अब उसको क्या उसमें से निकाल करके वो पूरा भरा हुआ है जो कटोरा जो है, अब प्याला जो पूरा भरा हुआ उसको निकाल के कोन यानी कोन में डाल लो आप, ठीक है, शंकु में डाल लो। तो आप कह रहे हो कि मुझे जो प्याले में पीने मजा नहीं आ रहा है कॉफी को, मुझे क्या शंकु में डाल के पीऊंगा मैं, ठीक है। तो शंकु की जो ऊंचाई है वो कितनी 16 सेंटीमीटर है और जो त्रिज्या है वो कितनी 8 सेंटीमीटर है। तो अब ये बताओ कि सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इसमें जो आयतन है वो किसका बड़ा होगा, और ऑप्टर बोला गया है, उसने बोल दिया सीधा सीधा कि शंकु का कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा, यानी कहने का मतलब ये जो अर्धगोलाकार है उसका आयतन शंकु के आयतन से छोटा है, तो क्या करेंगे उसको शंकु के आयतन का जो भाग जो खाली रह गया वो कितना परसेंट खाली रह गया ये बताना है। सबसे पहले मैं ये निकालने की कोशिश करूंगा कि इनका जो आयतन है वो कितना बनेगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन देखो, गोले के जो आर है वो कितनी दे रखी है, कैपिटल आर कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, ठीक है। और जो स्मॉल आर यानी शंकु की आर है वो कितनी है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो जो एच है वो कितनी 16 दे रखी है आपको, एच जो है 16 दे रखी है, ठीक है, एच जो 16 दे रखी है। अब मुझे क्या है इनका आयतन निकालना है। सबसे पहली बात मैं इनका आयतन निकालूंगा। आयतन निकालने क्या करेंगे, इसका जो इस गोले का जो आयतन कितना होता है 4/3, अर्धगोला है ना ये, तो 2/3 हो जाएगा 2/3। डैश प्यास तो नहीं, एक बार देख लो डैश प्यास नहीं है, ठीक है। 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसका कितना होता है, इसका जो आयतन वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, मतलब कोई दिक्कत किसी को नहीं है। क्या करेंगे, तो मैं रखूँ तो मैं क्या रख सकता हूँ इसको, तो 2/3 इंटू पाई इंटू आर क्यूब कितना 4 इंटू 4 इंटू 4, ठीक है। ऐसे में इसकी वैल्यू रखूँ मैं, थोड़ा समझना इस चीज को। तो 1/3 इंटू पाई इंटू आर कितना है हमारा,
8 है तो 8 इंटू 8, 8 इंटू 8 लिखेंगे, इंटू एच है वो कितना 16 है, एच कितना 16 है। अब यहाँ पे घटाने में या तो पहले इसको कैलकुलेशन पूरा कर लो, 22/7 लगा के करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा पड़ जाएगा, पाई की वैल्यू लगा के करोगे बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। तो इसको ना एक तरीका है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, एक यूनिफॉर्म, दोनों की यूनिफॉर्म मतलब मेथड में लिखता हूँ मैं, यानी वैल्यू में लिखता हूँ। 2/3 को या तो इसको 2/3 बना लो या इसको 2/3 बना लो। क्या करूँगा, इसको 2/3 बना लेता हूँ, इसको 1/3 बना लेता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, 2 इंटू 1/3 लिखूंगा मैं, ठीक है। पाई की वैल्यू पाई हो गई, तो लिखूंगा मैं 4 क्यूब, तो 4, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3 पाई इंटू, अब देखो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 4 इंटू 2, है ना, तो 4 इंटू 2, है ना, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया, और 2 दूनी 4, यानी कहने का मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी ये जो है इन दोनों की वैल्यू हो जाएगी। मैं क्या लिख लूंगा कि 4 की पावर 3 इंटू 16, ठीक है ना, 4 की पावर 3 इंटू 16। अब जो ये है आपको अब एक चीज माननी पड़ेगी, जो इसको जो इसका जो आयतन है, गोले का जो आयतन है वो इतना है, शंकु का आयतन इतना। मैं क्या करूंगा यहाँ से, अब इस वाली चीज को जो सेम मिल रही है, इस वाली चीज को कोई एक कोई वैल्यू मान लूंगा मैं इसको। मान चलो मैंने इसको ए मान लिया, मैंने इसको ए मान लिया, तो सेम वैल्यू कहाँ है, ये रही, मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ हो गया 2a हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 16a हो गया, यानी 16a हो गया। अब आप क्या करोगे, 16a, अब आपका कितना खाली रह रहा है, यानी आपकी कॉफी है वो 2a के वैल्यू के बराबर है, आपको जो बर्तन है वो कितना 16a के बराबर है, ठीक है। तो जब बताएंगे कि खाली जो कितना रह रहा है, खाली रहा, खाली कितना रहेगा, खाली रहेगा आपके पास 16a में से आप क्या करोगे, 2a को माइनस कर दो, कितना 14a रह जाएगा। तो खाली परसेंट, खाली परसेंट निकालना आपको, खाली प्रतिशत निकालना आपको, क्या करोगे कितना कितना खाली रह रहा है, 14a खाली रह रहा है, अपॉन में कितना टोटल वैल्यू कितनी है इसकी बर्तन की, 16a है, तो 16a करेंगे। अब परसेंट निकालने के लिए 100 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट निकालने क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो a से a खत्म हुआ। अब 7 2 7 14, 2 8 16 हो गया, यानी 8 700, यानी 8/7, 7/8, 8 इंटू 100, जब की वैल्यू होती है कितना होता है 87.5 हो जाता है, 87.5, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 87.5% खाली रह जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पे जो हमारा क्या रहेगा, पूरा सवाल हो चुका है और क्लास भी पूरी हो चुकी है आज की जो क्लास है। और जो पिछली जो क्लास में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो क्लास आगे पीछे हो गई है, वो मैं जल्दी सही करने की कोशिश करूँगा, जैसे भी होगा, जो भी जहाँ से भी मिस्टेक हुई है। तो मिलते हैं अगले क्लास में सुबह 8 बजे। तो सभी को धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।